रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक तस्वीर उभरती है। घोड़े पर सवार, पीठ पर बच्चा, हाथ में तलवार। पर उनकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये कहानी है विद्रोह की आग में तपी एक किंवदंती की, जिसमें बहादुरी है, अन्याय है और है एक ऐसा बलिदान जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए आज उस ऐतिहासिक हस्ती के पीछे की कहानी और उस अमर प्रतीक को समझते हैं जो वो आज भी हमारे लिए हैं। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये एक ऐलान था, एक ऐसा संकल्प जिसने एक रानी को बागी बना दिया और एक छोटे से राज्य को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का सबसे बड़ा सिंबल। इन शब्दों के पीछे की कहानी हमें सीधे 19वीं सदी के उस भारत में ले जाती है जहां एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि एक रानी को उस साम्राज्य से टकराना पड़ा जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज कभी नहीं डूबता। इसका जवाब छिपा है एक ब्रिटिश नीति में, एक ऐसे कानून में जिसने सीधे सीधे झांसी के वजूद को ही चुनौती दे दी थी। इसे कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा और कहना चाहिए कि क्रूर था। नियम यह था कि अगर किसी राजा का अपना कोई सगा बेटा नहीं है, मतलब कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसका राजपाट सीधे ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। अब सोचिए, ये सिर्फ एक अन्यायपूर्ण कानून ही नहीं था, बल्कि भारतीय परंपराओं का सीधा सीधा अपमान भी था। रानी की जिंदगी में देखिए, एक के बाद एक जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1842 में वो शादी करके झांसी की रानी बनी। 1851 में उन्हें एक बेटा हुआ, पर सिर्फ 4 महीने में ही उसकी मौत हो गई। 1853 में पति के निधन से ठीक पहले उन्होंने एक बेटे को गोद लिया, दामोदर राव। पर लॉर्ड डलहौजी ने इस उम्मीद को भी कुचल दिया और महज 1 साल के अंदर 1854 में झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन एक बात पर गौर कीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने फौरन तलवार नहीं उठाई। नहीं, उनकी पहली कोशिश एक शासक की थी, एक डिप्लोमैट की थी। उन्होंने कानून का रास्ता चुना, कलकत्ता से लेकर लंदन तक अर्जियां भेजीं। उन्होंने पुराने उदाहरण दिए जहां खुद अंग्रेजों ने गोद लिए हुए वारिसों को मान्यता दी थी, पर उनकी हर दलील, हर अपील ठुकरा दी गई। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो टकराव तो होना ही था, और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो इतिहास में अमर हो गया, झांसी की घेराबंदी और रानी का वो लेजेंडरी पलायन। रानी ने भी कमर कस ली थी। उन्होंने झांसी को एक किले में नहीं, एक अभेद्य गढ़ में बदल दिया था। शहर की दीवारें मजबूत की गईं, आम लोगों में से 14,000 वॉलंटियर्स की एक सेना तैयार की गई, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने दुर्गा दल के नाम से महिलाओं की एक फौजी टुकड़ी बनाई, और उनकी मशहूर तोप कड़क बिजली भी दुश्मन पर गरजने के लिए तैयार थी। अप्रैल 1858 सर ह्यू रोज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने शहर पर धावा बोल दिया, और जो हुआ वो विनाशकारी था। एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 8,000 भारतीय सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक कत्लेआम था। इस हमले की क्रूरता का अंदाजा आप ब्रिटिश सैनिकों के अपने शब्दों से लगा सकते हैं। एक सैनिक जॉन मैक्लैक्लिन ने लिखा, मेरा दिल लगभग पिघल गया जब मैंने सैकड़ों को अपने ही खून में लथपथ देखा, लेकिन हमें बदला लेना है और हमें बदला लेना ही होगा। ये शब्द साफ बताते हैं कि बदले की आग कैसी थी। और शहर के अंदर का मंजर कैसा था? एक भारतीय चश्मदीद विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा, शहर एक विशाल शमशान जैसा लग रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था, क्योंकि हवा जलते हुए मानव मांस की गंध से भर गई थी। ये पंक्तियां उस खौफनाक मंजर की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर पेश करती हैं। और इसी तबाही और अराजकता के बीच रानी ने वो किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक किंवदंती बना दिया। अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव को पीठ पर कसकर बांधा और घोड़े पर सवार होकर वो किले से निकल भागीं। ये एक ऐसा दृश्य है जो बहादुरी और मां के प्यार का एक अमर प्रतीक बन चुका है। लेकिन रानी की कहानी सिर्फ वीरता की एक सीधी सादी गाथा नहीं है, ये थोड़ी जटिल भी है। इतिहासकार आज भी उनके असली इरादों पर बहस करते हैं। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है, क्या रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रवादी नायिका थीं जो पूरे भारत की आज़ादी के लिए लड़ रही थीं, या फिर वो एक सामंती शासक थीं जो सिर्फ अपना राज्य और अपने बेटे का हक बचाने के लिए लड़ रही थीं? देखिए, इस पर 2 तरह की राय मिलती है।
एक तरफ राष्ट्रवादी नजरिया उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा प्रतीक मानता है। दूसरी तरफ एक और नजरिया है जो कहता है कि वो शुरुआत में तो अंग्रेजों से समझौता करने को तैयार थी और उनकी लड़ाई की मुख्य वजह एक संयुक्त भारत नहीं बल्कि अपना राज्य और अपने बेटे का अधिकार था। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। झांसी की कहानी रानी लक्ष्मीबाई के बिना अधूरी है, लेकिन ये कहानी एक और वीरांगना झलकारी बाई के जिक्र के बिना भी पूरी नहीं होती। उनका नाम अक्सर इतिहास के पन्नों में दब जाता है, पर उनकी कहानी बताती है कि इस विद्रोह का कोई एक हीरो नहीं था। झलकारी बाई एक ऐसा नाम जिसे इतिहास में और ज्यादा याद किया जाना चाहिए। वो कोरी जाति की एक दलित योद्धा थीं। जरा सोचिए उस जमाने में उनकी पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। फिर भी वो न सिर्फ रानी की महिला सेना दुर्गा दल में कमांडर बनी, बल्कि उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक भी थीं। घेराबंदी के सबसे मुश्किल वक्त में उन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं। उनकी शक्ल रानी से इतनी मिलती थी कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने रानी के कपड़े पहने और खुद सेना की कमान संभालकर अंग्रेजों से लड़ने लगीं। इस धोखे ने अंग्रेजों को उलझाए रखा और असली रानी को किले से निकलने का कीमती वक्त मिल गया। झलकारी बाई ने अपनी रानी और अपनी जमीन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुईं, लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। असल में वहीं से उनकी अमर गाथा की शुरुआत हुई, जिसने एक ऐतिहासिक रानी को एक अमर राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। ये बुंदेलखंड के लोक गीतों में गूंजती है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की उन अमर पंक्तियों में धड़कती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसने दशकों बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी महिला रेजिमेंट का नाम रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट रखने की प्रेरणा दी, और आज पूरे भारत में खड़ी उनकी मूर्तियां हमें उनके साहस की याद दिलाती हैं। और शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके सबसे बड़े दुश्मन सर ह्यू रोज की तरफ से आई। उन्होंने माना कि रानी सभी विद्रोही नेताओं में सबसे बहादुर और सर्वश्रेष्ठ थी। उनके शब्द इतिहास में दर्ज हैं। भारतीय विद्रोह ने सिर्फ एक ही मर्द पैदा किया, और वो मर्द एक औरत थी। ये शब्द उनकी असाधारण लीडरशिप और हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। इतिहास एक किंवदंती कैसे बनाता है? ये असल में तथ्यों, यादों, कला और एक राष्ट्र की अपनी पहचान बनाने की इच्छा का एक मिला-जुला रूप है। रानी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज़ादी की भावना का, प्रतिरोध की हिम्मत का एक कभी ना मिटने वाला प्रतीक है।